हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कंसेप्ट सीखेंगे फुल एडर का। कौन सा कंसेप्ट सीखेंगे? फुल एडर का कंसेप्ट। लेकिन फुल एडर से पहले आपको हाफ एडर आना चाहिए। अगर आपको हाफ एडर नहीं आता होगा तो ये आप नहीं सीख सकते। ये आई बटन आ रहा है, क्लिक करके हाफ एडर देख लेना और फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो ध्यान देना। उम्मीद रखूंगा आपने देखा होगा हाफ एडर, नहीं तो देख के ही इस वीडियो पे आना। ध्यान देना, जब हमने हाफ एडर करा था तो मैंने कहा था कि 2 बिट्स पे काम करता है। फुल एडर काम करेगा 3 बिट्स पर। कितने बिट्स पे काम करेगा? 3 बिट्स पे काम करेगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हमें 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। कितने वेरिएबल्स? 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने ले लिया ए, बी एंड सी। अधिकतर बुक्स के अंदर एक्स वाई जेड होता है, टीचर एक्स वाई जेड कराता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एबीसी लो या एक्स वाई जेड लिखो। ठीक है, तो यहां पर हमने कितने ले लिए? हमने ले लिए 3 वेरिएबल्स। अब हम क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, कमेंट्स में लिखो। ट्रुथ टेबल का फॉर्मूला इज 2 की पावर n। n मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स है, 2 की पावर 3 इज 8। तो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने 8 कॉम्बिनेशंस बना दिए। 1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और द लास्ट वन इज 8। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन बना दिए हमने? 8 कॉम्बिनेशन बना दिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है ट्रुथ टेबल का 2 की पावर n। 8 हुआ। 8 का हाफ कितना होता है? फटाफट बताओ। 8 का हाफ इज 4। तो फर्स्ट वाले कॉलम में 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। अब 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 लिखा। अब क्या करेंगे? 4 का हाफ कितना होता है? जल्दी बताओ। 2। इसका मतलब 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1। अब 2 का हाफ कितना होता है? 1। तो क्या करेंगे? 0 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। तो पहले आप यहां तक लिखो, फिर हम इसके आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसके साथ हम 2 कॉलम्स और बनाएंगे, एक सम का और एक कैरी का। किसका करेंगे? सम का करेंगे और कैरी का करेंगे। ठीक है, एक आ गया सम का और एक आ जाएगा हमारा कैरी का। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ्स के अंदर सम और कैरी होता है ना, 2 नंबर को ऐड करोगे, वैसे ही यहां पर 2 कॉलम्स बना देंगे। एक बना देंगे कैरी का और एक बना दिया हमने सम का। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0। सम कितना हो गया? 0। तो यानी कि सम 0 है तो कैरी तो कुछ होगा नहीं, 0। 0 प्लस 0 इज 0। 0 प्लस 1 इज 1। तो सम कितना हो गया? 1। कैरी कुछ नहीं आएगा। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 इज 1। तो दिस इज सम 1, कैरी 0। 0 प्लस 1 इज 1। 1 प्लस 1 इज, जल्दी बताओ, बाइनरी के अंदर 1 प्लस 1 इज 10। 1 प्लस 1 इज 10। जिसको नहीं आता, ये बाइनरी एडिशन की वीडियो का आई बटन आ रहा है, क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन सिंपल अभी के लिए याद रख लो, 1 प्लस 1 इज 10। तो क्या हो गया? 10 हो गया। तो सम कितना आ गया? 10 होता है ना। लेफ्ट वाला सम में लिख दो, सॉरी ये राइट वाला यहां पर, और ये 1 कैरी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 प्लस 0 इज 1। 1 प्लस 0 इज 1। तो दिस इज 1, दिस इज 0। अच्छा, ये भी हट गया कॉलम। 1 प्लस 0 इज 1। 1 प्लस 1 इज 1 प्लस 1 इज 10। इसका मतलब 0 यहां, कैरी 1। 1 प्लस 1 इज 10। 10 प्लस 0 इज 10। तो दैट इज 0, कैरी 1। 1 प्लस 1 इज 10। 1 प्लस 1 इज 10। 10 प्लस 1 इज 11। 10 प्लस 1 इज 11। तो 1 सम भी यहां पर और कैरी यहां पर। दोस्तों, 1 प्लस 1 कितना होता है? 10 होता है, और 10 प्लस 1 इज 11। तो अगर 10 होगा तो जो राइट वाला है वो सम हो गया, लेफ्ट वाला कैरी हो गया। अगर 11 होगा तो वैसी कंफ्यूजन नहीं है, लेफ्ट राइट में दोनों में 1 1 है तो यहां लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, नहीं तो ना ये ऐसे लग रहा है कि इसके साथ चिपक के लिखा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? ये बना लिया हमने ट्रुथ टेबल। अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मिन टर्म। क्या लिखेंगे हम? मिन टर्म। एक हेडिंग डालेंगे, दैट इज मिन टर्म।
मिन टर्म क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें एक्सप्रेशन निकालना है। किसका एक्सप्रेशन निकालना है? हमें एक्सप्रेशन निकालना है सम का और कैरी का, जिससे कि उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो पहला टास्क आपका क्या होता है जब भी हाफ एडर फुल एडर आए? सबसे फर्स्ट टास्क है, अगर हाफ एडर है तो दो वेरिएबल्स यानी ए और बी लोगे, 2 की पावर 2 इज 4 आप बना दोगे, 4 मतलब 2 वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल। और अगर फुल एडर है तो 3 वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल बना दिया, सम कैरी का लिख देंगे। अब हम लिखेंगे मिन टर्म। मिन टर्म में हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स है उसको डॉट की फॉर्म में लिख देंगे। तो यह लिख दिया मैंने, 3 वेरिएबल्स लिए ना ए बी सी, तो ए डॉट बी डॉट सी, हर जगह ए डॉट बी डॉट सी लिख दिया। ठीक है, 2 वेरिएबल होंगे तो ए और बी लिया था, अब 3 है तो ए बी सी आ गया। रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपको एक्स वाई जेड करवाया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड ले लेना, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ वेरिएबल्स के नेम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क ये है कि आपको ये ट्रुथ टेबल बनाना है। अब ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, मिन टर्म में बार लगाना होता है। बार कैसे पता चलेगा? पहले मैक्स टर्म मिन टर्म करा चुका हूं, नहीं समझ में आता, नहीं करा पहले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आता ऐसा हो नहीं सकता, गैप्स क्लासेस की वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, 2 वर्ड जरूर लिखोगे थैंक यू। अगर नहीं देखा तो बाद में देख लेना, सिर्फ यहीं पे बताता हूं, इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहां पे हमने डॉट की फॉर्म में लिखा यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है। मैथ्स के अंदर किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये, अगर मैथ्स में कोई भी नंबर ले लो, 7 8 9 3 कुछ भी ले लो, तो मैंने ले लिया 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे कि आंसर 3 आए। अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। यानी जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किससे फर्क नहीं पड़ता, 1 से, तो आप 1 का उल्टा दैट इज 0, 0 पे बार लगाओगे। तो यहां पे शुरू में 3 0 है तो 3 यानी ए बी सी, 3 पे बार। अभी कैरी और सम को इग्नोर करोगे। नेक्स्ट क्या है, किस पे 1 है हमारा, सॉरी 0 किस पे है, ए और बी, सी तो है नहीं, 0 1 है तो ए और बी पे बार। यहां पर किस पे आएगा, ए और सी पे बार। नेक्स्ट किसके ऊपर आएगा, ए के ऊपर बार। नेक्स्ट किस पे आएगा, बी एंड सी के ऊपर बार। नेक्स्ट किसके ऊपर आएगा, बी के ऊपर बार। इसमें किसमें आएगा, सी के ऊपर बार। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा, मिन टर्म निकल गया। तो पहला टास्क क्या हो गया, ट्रुथ टेबल के साथ मिन टर्म निकाला सम और कैरी करके। अब आप लिखोगे सम और कैरी के अंदर एक एक्सप्रेशन बनाओगे। एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, अब यूज आएगा कैरी और सम का। आपने बार किस पे लगाया, फटाफट बताओ, बार किसके ऊपर लगाया, 1 के ऊपर, क्यों नहीं 0 के ऊपर। किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो फर्क नहीं पड़ता, 1, तो उसके उल्टे के ऊपर बार, दैट इज 0 पे बार। अब आप देखोगे सम में 1 कहां लिखा है और कैरी में 1 कहां लिखा है, यानी कि मैंने क्या कहा, जिस पे बार लगा दिया उसको छोड़ दो। जिस पे बार लगा दिया, 0 पे लगा दिया, किस पे नहीं लगाया, 1 पे नहीं लगाया। तो सम में और कैरी में देखो 1 कहां पर है, कैरी में ये रहा 1, ये और ये, और इसमें कहां पर है, सम में ये 1 1 1 1। अब आप क्या करोगे, सम और कैरी के कॉरस्पॉन्डिंग 2 एक्सप्रेशन बनेंगे। कहने का मतलब ये, जो ये सम है 1 1 1 1, इसके सामने की जो टर्म्स है उसको आप लिख लो। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, पहले मैं सम के कॉरस्पॉन्डिंग लिखूंगा। ठीक है, 1 के सामने क्या है, ए डैश डॉट बी डैश डॉट सी, इस 1 के सामने, इसके सामने क्या है, ए डैश डॉट बी डॉट सी डैश। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो। फिर लिखा हमने ए डैश डॉट बी डॉट सी डैश। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई, ये टर्म आ गई। अब ये क्या है, ए डॉट बी डैश डॉट सी डैश, तो ये आ गया हमारा ए डॉट बी डैश डॉट सी डैश। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या आ गया हमारा, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हर टर्म जो लिखी है इसके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो एडर में क्या होगा, ऐड करना है तो प्लस का साइन। तो ये आ गया प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा सम के कॉरस्पॉन्डिंग। किसके कॉरस्पॉन्डिंग, सम के कॉरस्पॉन्डिंग। अब लिखेंगे हम कैरी के कॉरस्पॉन्डिंग।
तो ये कैरी के कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं, ठीक है। अब कैरी के अंदर 1 कहां पर है, ये 1 2 3 4, तो इस 1 के सामने क्या है, ए डैश बी सी, तो यहां पे लिखा हमने ए डैश डॉट बी डॉट सी, एक टर्म ये हो गई इसके सामने ए बी डैश सी, तो ये हो गया ए डॉट बी डैश डॉट सी, इसके सामने ए डॉट बी डॉट सी डैश, ए डॉट बी डॉट सी डैश, एंड द लास्ट वन क्या हो गया, ए बी सी, तो यहां पर क्या आ गया हमारा ए बी सी, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हर टर्म के बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का साइन, प्लस प्लस प्लस, राइट। अब हमारा ट्रुथ टेबल का यूज नहीं है, अब हमारा इन दो का यूज है, किन दो का, इन दो का यूज है। लेकिन इससे पहले आपको क्या आना चाहिए, इससे पहले आपको हाफ एडर आना चाहिए, तो पहले आप इतना नोट करो, ठीक है। अगर हाफ एडर नहीं आएगा तो आगे की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं तो ऐसे समझाऊंगा जिससे कि याद हो जाए, दिक्कत नहीं आए, बट इसके बाद हाफ एडर जरूर देख लेना। ठीक है, अब आते हैं अब हम क्या करेंगे, सम वाले को सॉल्व करेंगे, कैरी वाले को सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार हाफ एडर दिखा रहा हूं आपको, ये था हमारा हाफ एडर। तो जब हमने सम करा था, सम वाला क्या था, ए एक्सॉर बी, यानी दो वेरिएबल थे, ए था एक्सॉर था, बी था, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, सम वाले को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, सम वाले को। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम। सम का क्या है, ए डैश बी डैश सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी डैश प्लस ए डॉट बी डैश डॉट सी डैश प्लस ए बी सी, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सम वाले को। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं और आप इसको लेकिन सॉल्व जरूर कर लेना यूजिंग के मैप। किसकी हेल्प से सॉल्व करना है आपको, यूजिंग के मैप की हेल्प से आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, करना चाहिए। सिंप्लीफाई दिस यूजिंग के मैप, यूजिंग के मैप, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे यूजिंग के मैप। तो जब आप सॉल्व करोगे के मैप, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आपने सॉल्व करना है। तो आंसर क्या आएगा, ऐसे बताऊंगा, याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, वी गेट, कितने वेरिएबल्स है, ए बी सी, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो और बीच में जोर लगा दो, यानी कि प्लस और सर्कल, प्लस और सर्कल। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एक एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन को आप किस में लिख सकते हो, वो जोर की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको जोर आना चाहिए, एक्सॉर जो होता है, ठीक है। नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ऐसे याद रहेगा। हाफ एडर में आया था ना, हाफ एडर तो सिखाया था मैंने, तो सीधा आपने क्या करा, साथ में सी लगा दिया। ये देखो हाफ एडर में क्या था, ए और बी था, यहां पर हमने क्या कर दिया, ए बी के साथ सी लगा दिया। अब हम बात करेंगे कैरी की। किसकी बात करेंगे, कैरी को सॉल्व करेंगे, वो मैं करा दूंगा, सिंपल सा है, वो बहुत सिंपल है, तो वो ध्यान दे दो। नाउ वी विल सॉल्व, और एक सबसे बेस्ट तरीका बता दूंगा अगर ये सॉल्व नहीं करना तो, बेस्ट तरीका। नाउ वी विल सॉल्व ए डैश डॉट बी डॉट सी, जो कैरी है, वी विल सॉल्व सम, सॉरी वी विल सॉल्व कैरी है ना ये, प्लस ए डॉट बी डैश डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी डैश प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, 4 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 4। पहले आप देख लो कितने टर्म्स है, ये हमारी 4 टर्म्स है, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करोगे, आपने क्या करना है, पहले मैं पीछे आ रहा हूं, जो हाफ एडर में किया था,
हाफ एडर में हमारे पास ए डॉट बी आ रहा था, क्या आ रहा था, ए डॉट बी आ रहा था कैरी। अब आते हैं हम फुल एडर में। आप क्या करोगे, जितने भी टर्म है ना उसमें देखो कि दो वेरिएबल एक साथ कॉमन कहां पर आ रहे हैं। इसमें क्या है, ए डैश बी सी, ए बी डैश सी, यानी कि यहां पर दो कॉमन नहीं आ रहे, यहां पर और यहां पर दो कॉमन आ रहे हैं। इसमें ए बी डॉट सी डैश है, यहां पे भी ए डॉट बी डॉट सी है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल क्या करा, इसको मैंने एज इट इज लिखा पहले वाले को, डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी डैश डॉट सी प्लस, इसके अंदर से दो कॉमन निकाल लिए, इन दो में दो कॉमन आ रहा, दैट इज ए बी दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर सी प्लस सी डैश। ठीक है, ये आ गया हमारा, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। जैसे मैथ्स में करते हैं नॉर्मली वही करते हैं ना, जैसे मैथ्स में हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई सी, तो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में वाई प्लस सी आ जाएगा। तो सेम चीज यहां पर मैंने कर दी। सिंपल क्या करा मैंने, ए बी यहां पर है, ए बी यहां पर है, ए बी लिखा, ब्रैकेट में सी प्लस सी डैश करा। ऐसा क्यों करा, समझने के लिए देख लो, हाफ एडर में हमारा ए बी आ रहा था तो हमें ए बी चाहिए अलग से टर्म, तो इसलिए जो ये हमारा आ रहा है इसके अंदर ए बी कॉमन दो टर्म्स में जरूर होगा, डैश नहीं, ए और बी। तो ये ए बी यहां पर है, यहां पर है, तो मैंने ए बी कॉमन ले लिया और ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन दोनों को एज इट इज लिख देते हैं, ए डैश बी सी प्लस ए डॉट बी डैश डॉट सी, ये आ गया ए बी। ध्यान दो, सी प्लस सी डैश कितना होता है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट इज 1, सी प्लस सी डैश इज 1। अब आपको बूलियन की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो आप सिंपल क्या लिख दोगे, 1 इंटू 1, तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहां पर ये ए बी आ गया, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, प्लस एज इट इज। अब हमारे पास ये दो टर्म आ गई, क्या आ गई, ए डैश डॉट बी डॉट सी प्लस ए बी डैश डॉट सी। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लो। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से ए डॉट बी को एज इट इज रखेंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के अंदर, दोनों में सी कॉमन आ रहा है, तो सी बाहर लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, ए डैश डॉट बी प्लस ए बी डैश। ठीक है, तो ये ए डैश ए डॉट बी एज इट इज, प्लस का साइन सी एज इट इज। अब ये ध्यान दो, ये क्या आ रहा है हमारा, ठीक है, ये समझने की चीज है, तब लास्ट टाइम भी बताया था। यहां क्या लिखा है, ए बी है, ए बी है, यहां पर पहले पे डैश है, यहां पर बाद पे डैश है, तो ये क्या होता है, जॉर, ये क्या होता है, जॉर। तो आप क्या लिख दोगे, सी ब्रैकेट के अंदर ए एक्सॉर बी। ठीक है, दिस इज एक्स और, यहां तक क्लियर। बस अब हम क्या करेंगे, एक हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास ये आ गया, और क्या आ गया, एक हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे सिंपल। तो सर्किट डायग्राम, ठीक है, हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब ध्यान देना, जब आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो ये हमारा कंसेप्ट किसका, फुल एडर का। फुल एडर बनता है दो हाफ एडर से, किससे, दो हाफ एडर से। ध्यान दो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी चीज फुल कब होगी, जैसे मान लो अगर आप कहीं पे जाते हो, आप कहते हो दाल मखनी खानी है, हाफ प्लेट दे दे, हाफ दे देगा। अगर दो ले लोगे, दो हाफ ले लोगे, तो क्या होगी, फुल हो गई। सेम यहां पर ये फुल एडर है, यानी दो हाफ एडर का यूज होगा। तो जो हाफ एडर में डायग्राम बनाया था कुछ ये वाला, ये हाफ एडर का डायग्राम था। ठीक है, ये मैं इसको एज इट इज बना दूंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सम के अंदर ये कॉमन आ रहा है, ए एक्स और बी है, साथ में सी भी है। ठीक है, यहां पे ए और बी कॉमन है। तो हमने क्या करा, ये पहले तो आप इस डायग्राम को एज इट इज बना लो। तो मैंने लिखा इधर, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, एक्स और के लिए क्या आ गया हमारा, ये आ गया ए और ये आ गया बी। ठीक है, और क्या था हमारा, ए बी और बीच में एंड। तो यहां पर क्या आ गया हमारा, दिस इज ए, ये क्या हो गया, ए हो गया,
दिस इज बी हो गया, बी ए, तो ये क्या है, एंड है, तो ये हो गया हमारा एंड, ए एंड बी। ठीक है, सेम डायग्राम बना लिया। अब देख लेते हैं यहां पर क्या है जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है। पहले हम बात करते हैं इसकी, किसकी, हमारे सम की। इसमें क्या आ रहा है, ए बी आ गया, उसके साथ क्या करना है, एक्स और लगाना है सी, तो यानी कि ए बी का तो बन गया, साथ में सी का बना दो, तो ये ए बी का तो हमारा बन ही गया, ए बी का बन गया। अब हमें किसका चाहिए, सी का चाहिए, तो ये हो गया सी, एक्स और लगाएंगे, ये हमारा हो गया एक्स और ये क्या आ गया, ए एक्स और बी और यहां पर सी। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा किसका बन गया, ये हमारा बन गया सम का, दिस इज सम। अब आते हैं कैरी। कैरी के अंदर क्या था हमारे पास, ये एक्सप्रेशन आ रही थी, ए बी प्लस सी और उसके साथ ए बी। ध्यान दो एक्स और वाली, ए बी तो बन गया, अब हमें क्या करना है, सी के साथ पहले हमें एक्स, ये चाहिए एक्स और उसके साथ सी कर देंगे। तो यहां से ध्यान से समझना, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है अगर ध्यान नहीं देते तो, ठीक है, लेकिन गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट तो हमेशा ध्यान देते हैं, बेइज्जती नहीं कराएंगे गैप्स क्लासेस की। तो ये मेरा क्या आ गया, ए बी, दिखा रहा हूं एक बार दोबारा दिखा रहा हूं, ए बी एक्स और आ गया, उसके साथ सी चाहिए। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ए एक्स और बी और क्या चाहिए, सी चाहिए, दिस इज सी, राइट। और बीच में क्या लगाना है हमें, ये आ गया और सी हो गया, बीच में क्या, कुछ नहीं है तो क्या होता है डॉट, यानी एंड, तो इसके बीच में क्या लगा देंगे हम, एंड, तो ये आ गया हमारा एंड का सिंबल। ये क्या बन गया, ए बी और ब्रैकेट में सी, और क्या करेंगे, जो आया क्या करेंगे, प्लस करेंगे ए डॉट बी के साथ, तो ये जो आया ये ए डॉट बी है, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सिंपल क्या करा, यहां ले गए, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी, आप थोड़ी सीधी रखना, और यहां के बीच में क्या लगा देंगे, जल्दी बताओ क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, क्या लगाएंगे, दैट इज, दिस इज प्लस, प्लस का सिंबल। प्लस क्या होता है, और, तो यहां पर हमने क्या करा, प्लस का लगा दिया, दिस इज और, तो ये क्या आ गया, ए बी डॉट सी और साथ में प्लस ए डॉट बी। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, सिंपल तरीका बताता हूं, पहले हाफ एडर का बना दो, बन गया, उसके साथ सी ऐड करना है, सी ऐड कर दो, और जो हाफ एडर का आया उसके साथ क्या करो, जो आगे बनाया ना वही दोनों यहां पर लेकर आओ, एंड लगा दो, और यहां से जो आ गया इनके बीच में प्लस कर दो, यानी कि इसके हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो मैं एक छोटा सा लास्ट में फटाफट ऐसे बताऊंगा, आपको याद हो जाए। सबसे पहला टास्क, आपको 3 वेरिएबल्स लेने हैं, ट्रुथ टेबल बनाना है, सम निकालना है, कैरी निकालना है, मिन टर्म निकालनी है। मिन टर्म निकालने के बाद 2 एक्सप्रेशन बनानी है, एक सम की और एक किसकी, कैरी की बनानी है। दोनों एक्सप्रेशन जो बनेगी, जो सम की बनेगी, उस क्या बनेगी, याद करा दूं, करा दो, ए बी सी और बीच में एक्स और, ए बी सी बीच में एक्स और, ये किससे निकलेगा, ये हम सिंप्लीफाई करेंगे। और जो हम कैरी निकालेंगे, कैरी की एक्सप्रेशन जो है थोड़ी सी बड़ी है, सिंपल क्या है, ए डॉट बी हो गया, क्या हो गया, ए डॉट बी हो गया, उसके साथ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। किसको प्लस कर देंगे, जो ऊपर वाला ए बी सी आ रहा ना, तो ए बी ले आओ ऊपर वाला, बीच में क्या लगा दो, एंड लगा दो, सिंपल। ठीक है, और जो आ गया उसके बीच में प्लस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। और ये कैसे निकलेगा, ये मैंने आपको बता दिया, सिंप्लीफाई करोगे यूजिंग के मैप, तो के मैप नहीं बताया, के मैप आना चाहिए, के मैप से सॉल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। सिंपल सा है ना, सिंपल बेस्ट है, सिंपल याद रख लो कि हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस यूजिंग के मैप। इफ वी सिंप्लीफाई दिस यूजिंग के मैप, वी विल बी गेटिंग दिस। अब अगर किसी को सॉल्व करना नहीं आ रहा, डायरेक्ट लिख दो ए बी सी, नंबर कट सकते हैं, लेकिन नंबर एक आध नंबर कटेगा, अगर 5 नंबर का होगा तो 1 नंबर कटेगा, छोड़ के आओगे तो पूरा कट जाएगा। अगर किसी को के मैप आता तो कर लेना,
ठीक है। और वैसे इसको सिंपल करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले जो बाद वाले दो हैं ए बी, दो वेरिएबल को कॉमन ले लिया, सी प्लस सी डैश कितना होता है 1 होता है, ये 1 हो गया। अब ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं पहले ले आया, इन दोनों को बाद में लिख दिया एज इट इज। अब इन दोनों में कॉमन किया सी, तो ये आ गया, ये सी एज इट इज। अब ये क्या हो गया, ये हमारा एक्स और होता है। ये मैंने किसमें बताया था, किसमें बताया था, जल्दी बताओ किसमें बताया था, हाफ एडर के अंदर भी। तो ए बी है, एक यहाँ पे ए पे डैश हो गया, बी पे डैश, तो ये एक्सोर हो गया, सिंपल एक्सोर लिख देना बस, और लास्ट में ये फाइनल डायग्राम। दोस्तों परफेक्ट। और मुझे 2 वर्ड्स जरूर चाहिए आपके, थैंक यू अगर आपको समझ में आया, और साथ साथ में किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो जरूर मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच। आप लोग हमें कमेंट्स में भी थैंक यू लिखते हो बहुत बार, बहुत स्टूडेंट्स तो हमें व्हाट्सएप पे भी थैंक यू लिखते हैं। मैं दिल से उन सब स्टूडेंट्स को थैंक यू कहना चाहूंगा, और हमें कमेंट्स में जरूर लिखना किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि बच्चे को किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, किस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आपके जो फीडबैक होते हैं वो हमारे लिए, हमारी आगे हेल्प करता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम वीडियो बनाएं। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपकी चॉइस का टॉपिक होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।